देखो पार्ट 34 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हिसाब बहुत लंबा है लेकिन बिना ब्रेन का हिसाब है। ढंग से एक एक पंक्ति को पढ़ते जाओ और समझते जाओ। मैंने किसी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/3 भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। यहाँ तक एक बार फिर पढ़ना है। लंबा हिसाब हो ना तो जहाँ पर पूर्ण विराम समाप्त हो वहाँ तक पढ़ करके ऊपर से एक बार फिर पढ़ो। समझ गया? अन्यथा पूरा ऊपर से पढ़ोगे नीचे जाओगे कुछ बात दिमाग से निकल चुकी रहेगी। तो पहला पूर्ण विराम जो है वहाँ तक फिर पढ़ो। मैंने किसी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/3 भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। कितना का अर्थ समझा? यदि मैंने आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की होती तो मुझे यात्रा करने में आधा मिनट अधिक समय लगता। मैंने कितनी दूरी की यात्रा की? अब हिसाब को हम ही समझा देते हैं। मैंने किसी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/3 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो 1/3 का अर्थ क्या होता है? 1/3 को 1/3 कहते हैं। आधा 1/2 को आधा कहते हैं। 1/3, 1/3, 1/4, 1/4 होता है ना। तो अगर हमको कहा जाए 30 का 1/3 क्या है तो 30 का 1/3 का अर्थ हुआ 30 का 1/3 यानी 30 गुने 1/3 कट करके 10। तो 30 रुपया का 1/3 10 रुपया हुआ। उसमें दूरी नहीं दिया हुआ है। यात्रा कितनी कहता है अंत में, मैंने कितनी दूरी की यात्रा की। तो मैंने किसी यात्रा का, यात्रा मान लो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं मैंने के बदला मान लो ए दे दो। ए ने किसी यात्रा का, रुक जाओ, चलो देखो, ए ने किसी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/3 यानी हम मान लेते हैं यात्रा करने वाली दूरी कितनी है तो ए से बी तक की दूरी यात्रा करने वाली दूरी है। तो ए ने किसी यात्रा का, ए ने माना कि ए ने x1 मान लेते हैं, एक की चर्चा है जी। माना कि ए ने x से y तक की यात्रा की तो कुल दूरी चलो k किलोमीटर मान लेते हैं। वेरिएबल में ABCD से Z तक कुछ भी मान सकते हो ना। तो माना कि ए ने
m मान लेते हैं। ने किसी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो x से y तक की दूरी तुमको m किलोमीटर है। ये दूरी m किलोमीटर, तो m किलोमीटर का 1/3 कितना होगा बोलो? m/3। तो पूरे को 1/3 करोगे तो मान लो ये P ये Q हुआ, तो XP पहला 1/3 दूरी, ये XP 1/3, अगला 1/3 P से Q तक, फिर अगला 1/3 Q से Y तक हुआ। तो M का 1/3 मान करके चलो। अगर m का मान 30 किलोमीटर दे तो पहला 1/3 होगा x से p तक 10 किलोमीटर, p से q तक फिर 10 किलोमीटर, फिर q से y तक 10 किलोमीटर होगा ना। अगर m का मान 30 किलोमीटर ले ले तो 30 किलोमीटर का 1/3 30/3, तो 30/3 का अर्थ 10। इसमें ये समझो x से p तक पहला 1/3 यानी 30 रुपया का 10 रुपया 1/3 हुआ, ये 10 रुपया यानी 10 किलोमीटर दूसरा 1/3, ये अंतिम 1/3 हो गया। बात को समझ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना। तो कुल दूरी m किलोमीटर है, तो m किलोमीटर का पहला 1/3 x से p तक की दूरी है, यानी ये हो गया m/3 किलोमीटर होगा। दूसरा 1/3 P से Q तक, तो ये भी हो गया m/3 किलोमीटर। तीसरा 1/3 Q से Y तक, तो ये भी हो गया m/3 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो माना कि A ने X से Y तक m किलोमीटर की यात्रा तय की। अब है यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/3 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष यानी अंतिम वाला 1/3 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया ए ने। तो पहला 1/3 x से p तक किस चाल से गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। प्रश्न से देखो, पहला 1/3 यात्रा, पहला 1/3 जो यात्रा करेगा, तो पहला 1/3 यात्रा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, हुआ ना। दूसरे ढंग से बोलेंगे, या 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। तो x से p तक m/3 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, इसलिए 1 किलोमीटर, इसलिए m/3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा ये निकाल सकते हैं। क्योंकि 10 किलोमीटर जाने में एक घंटा लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में 1/10 घंटा लगेगा। एक नियम से अब समझो, एक नियम का सब जगह प्रयोग दिखाई दे रहा है ना। अभी तक जो चैप्टर पढ़े हो तो कितना इम्पोर्टेंट चीज है, ये सब बेस है। तो 1 किलोमीटर जाने में 1/10 घंटा लगेगा, तो 1/3 यानी m/3 किलोमीटर जाने में
इसलिए m/3 किलोमीटर जाने में 1/10 गुने m/3 घंटा कितना हो गया। 1 को m से गुना करेंगे, m/10 किया 30 घंटा। समझा? यानी पहला 1/3 दूरी तय करने में कितना समय लगा? m/30 घंटा लगा। अतः अब कह रहा है अगला 1/3 भाग 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। यानी इससे अगला वाला 1/3 दूरी जो है m/3 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। यानी अगला का अर्थ हुआ दूसरा 1/3 है ना। ये पहला 1/3 दूरी, ये दूसरा 1/3 दूरी, ये तीसरी 1/3 दूरी या अंतिम 1/3 दूरी। अब दूसरा 1/3 दूरी दूसरा 1/3 दूरी तय करने में एक ही चाल n यात्रा कर रहा है, तो दूसरा 1/3 दूरी तय करने में एक का चाल कितना है? दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 9 किलोमीटर जाने में इसको 1 घंटा लग रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? इसीलिए m/3 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? आराम से एक नियम से निकल सकता है, क्योंकि 9 किलोमीटर जाने में को 1 घंटा लगता है। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में को 1/9 घंटा लगेगा। इसीलिए m/3 दूसरा 1/3 दूरी तो m/3 किलोमीटर है, इसलिए m/3 किलोमीटर जाने में 1/9 गुने m/3 घंटा लगेगा। ये गुना करके हो गया m/9 27 घंटा। अर्थात दूसरा 1/3 यानी P से Q तक, दूसरा 1/3 लिख देते हैं P से Q तक की दूरी तय करने में लगा समय कितना निकला? m/27 घंटा। बोलो यहाँ तक समझा? अभी तक हम लोग 2 तरह की दूरी निकाले हैं। ये सॉरी समय पहला 1/3 में देखो, ये पहला 1/3 में कितना समय लगा? m/30 घंटा। फिर दूसरा पहला 1/3 का मतलब x से P तक की दूरी तय करने में m/3 किलोमीटर, x से P तक की दूरी तय करने में पहला 1/3 दूरी तय करने में लगा समय निकल गया m/30 घंटा। दूसरा 1/3 P से Q तक जाता है, तो दूसरा 1/3 की दूरी तय करने में लगा समय m/27 घंटा। अब अंतिम 1/3 m/3 किलोमीटर जो बच गया है
जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है उसको तय करने में कितना समय लगता है? यहाँ पर अंतिम अध्याय का यहाँ पे लिखा तथा शेष 8 किलोमीटर। शेष का मत शेष तथा शेष यानी शेष का मतलब बची हुई दूरी 10 आम है। 1/3 बचा है। हाँ, कैसे नहीं बचा है? ये है 1/3, 1/3, 1/3। बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। इसको जोड़िए तो 1 होता है। 1/3 को 3 जोड़ेंगे तो देख लो, 1/3 जोड़ 1/3 जोड़ 1/3 लघुत्तम कितना हुआ? 3। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 1 1 2 1 3/3 बराबर 1। यानी 1 का तीसरा भाग 1/3 कहलाएगा, है ना? 2 का तीसरा भाग 2/3 कहलाएगा। 5 का तीसरा भाग क्या कहलाएगा? 5/3। सिर्फ 5/3 यानी 5 का तीसरा भाग बोलो। 1 का दूसरा भाग आधा, 1 का तीसरा भाग 1/3, 1 का चौथा भाग 1/4, 1 का पांचवा भाग 1/5 यानी 1 का पांचवा भाग। इससे आगे चौथाई तक बोला जाता है। तो अब आ जाओ मतलब शेष का अर्थ हुआ बचा हुआ 1/3 यानी अंतिम 1/3। तो देखो, अंतिम 1/3 में उसकी चाल रहती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना? अंतिम 1/3 दूरी तय करने में एक ही चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ है 8 किलोमीटर जाने में एक को 1 घंटा लगेगा, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना? और बच गया है m/3 किलोमीटर जाने में कितना? क्योंकि 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में, जल्दी बोलो, 1 किलोमीटर 1/8। 1 में दायां बटा बायां ये सब बतला दिए सूर्य में, तो 1/8 घंटा लगेगा। कितना जाना है? m/3 किलोमीटर, इसीलिए m/3 किलोमीटर जाने में 1/8 गुने m/3 घंटा लगेगा। इसको तोड़ोगे तो 1 गुने m बराबर m, 8 तिरिक 24, m/24 घंटा। अतः शेष दूरी या अंतिम 1/3 दूरी, बात हुआ बराबर है। अंतिम वाला 1/3 है या शेष बची हुई, तो शेष दूरी या अंतिम 1/3 दूरी तय करने में लगा समय कितना? जल्दी बोलो। तय करने में लगा m/24 घंटा। तो इसको अच्छी तरह समझ गया ना? तीनों 1/3 दूरी में अलग अलग चाल है, इसीलिए अलग अलग समय लगा है।
अब ध्यान से देखो, पहला 1/3 दूरी तय करने में लगा समय m/30 घंटा। अब तो हम ये लिख देते हैं x से p तक, या चलो अब पहला x से p तक कितना लगा था? पहला 1/3 दूरी तय करने में m/30 घंटा लगा। ये हो गया पहला 1/3 दूरी तय करने में m/30 घंटे। इसके बाद आ जाओ दूसरा 1/3 दूरी तय करने में लगा समय। तो दूसरा वाला कितना निकला है? दूसरा में m/27 घंटे, m/27 घंटे। एवं तीसरा 1/3 दूरी तय करने में लगा समय 24 घंटे। कहाँ निकला है? वहाँ पर m/24 घंटे। यहाँ तक समझा? अब बोलो तो कुल समय कितना लगा x से y तक m किलोमीटर जाने में? सबको जोड़ देंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अतः कुल समय शुरू से अंत तक, शुरू x से y तक, शुरू से अंत, यानी y पर अंत होता है। वहाँ पर x लिखे ना, एक उम्मीद शुरू x है, हाँ। शुरू यानी शुरू से, यानी x से अंत तक की दूरी तय करने में लगा समय, की दूरी तय करने में लगा दूरी तय करने में लगा समय बराबर, तीनों को जोड़ेंगे m/30 घंटा, x से p तक, फिर p से q तक m/27 घंटा, फिर q से y तक m/24 घंटा। m/30 m/27 जोड़ m/24 घंटे। इसको जोड़ोगे कितना होगा? सबका लघुत्तम निकाल लो। तो 30, 27, 24, 3 से भाग देंगे, 10 या 30, 9 या 27, 8 3 24, 2 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 9 4 दूनी 8, और लगेगा? किसी में किसी से नहीं लगेगा। 3 दूनी 6 5 30, 8 को 9 से गुना करेंगे 270, 4 से गुना करोगे तो 1080। हाँ 1080 होगा ना। अब 1080 में 30 से भाग दोगे तो 0 0 कट जाएगा। 108 में 3 से तो 36 या 108, 36 गुने m, 36 m। ये सब तो भिन्न जोड़ है, आराम से बना लोगे। फिर भी जोड़, अब 1080 में 27 से भाग दोगे ना तो 1080, देखो 27 दूनी 54 दूनी 108, यानी 27 चौका 108, 1 शून्य यानी 40 आएगा। तो 40 को m से गुना करेंगे 40 m, फिर 24, 1080 में 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1080, 24 चौका 96, 4 8 12, 5 45 आएगा। समझा? तो 45 को m से गुना करेंगे 45 m घंटे। टोटल को जोड़ेंगे 36 और 40 76, 5 6 11 का 1 बच गया, 1 4 5 4 9 3 12, 121 m बटा 1080 इतना घंटे।
121, 108 कटेगा नहीं कटेगा, फिलहाल चलो रहने दो। ये समझा कि कुल टाइम 121 m/1080 घंटा एको x से y तक की दूरी तय करने में लगा। चाल अलग अलग थी, 3 तरह की। तो शुरू से अंत तक की दूरी तय करने में लगा समय एको इतना घंटा है। अब आगे आओ, ये हम लोग अभी अधे बनाए हैं, यहाँ जो चिन्ह मारे हैं वहां तक। फिर कहता है यदि ए ने आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की होती तो ए को यात्रा करने में आधा मिनट अधिक समय लगता। इसका अर्थ हुआ ये एक्स वाई है ना, तो चलो यहाँ चित्र से समझ लो। ये एक्स और ये वाई है। यहाँ से यात्रा शुरू करता है, यहाँ यात्रा खत्म करता है। कुल दूरी कितना है? m किलोमीटर। m का आधा यहाँ मान लो S बिंदु तक। तो आधा यात्रा यानी टोटल का आधा यात्रा किस कहता है? ए ने आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगली आधी, देखो ये पहला आधा ये दूसरा आधा हुआ ना, तो पहला आधा m का आधा m/2 m/2 2 से भाग दे दो आधा हो जाता है और m/2 यानी ये x से s तक यानी आधी यात्रा अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी, तो इस आधा से अगला आधा SY m/2 किलोमीटर 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय की होती तो ए को यात्रा करने में आधा मिनट कम लगता। ये जो समय लगा है मान लो ये जितना समय है उससे आधा मिनट कम लगता। तो ये समय लगा कितना ये निकालेंगे पहले। आधा मिनट अधिक लगता, वहाँ पे लिखा आधा मिनट। हाँ, मतलब अधिक समय लगता। ये मान लो 2 मिनट है तो ये आधा मिनट अधिक यानी 2.5 मिनट लगता। एक ही नियम से बना करके समय निकालेंगे। हाँ, जोड़ आखिर कितना टाइम लगा, तो इसमें दिया है यदि ए ने आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होती और अगली आधी 8 किलोमीटर, तो पहले ये निकालो पहली आधी यात्रा m/2 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा। तो ए का चाल कितना है पहली आधी में 10 किलोमीटर। ऊपर का क्लियर कर लिख। ये जो है रिजल्ट साइड में लिख लेते हैं, वो लिख लिया, शुरू से अंत तक लिख लिया, बोल देंगे। चलो याद रहेगा। ये जो है 1/3 वाला है। अब अगर ए अब ए की आधी यात्रा में चाल कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती, अगर ऐसा रहता, समझा ना, तो आधा यानी m/2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता। तो हम लोग को समय चाहिए, इसलिए इसको पढ़ेंगे 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। तो जो चाहिए वो अंत में आना चाहिए। ये सब कई बार बता दिए हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है। तो पूछेगा 5 घंटा में कितना, तो किलोमीटर में मांगता है तो किलोमीटर तो लास्ट में लिखेंगे। फिलहाल एक ही आधी यात्रा में चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती, तो चूंकि
10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता ये, तो 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता। दिन दहाड़े ऊँघ रही हो तू। 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में कितना लेता? 1/10 घंटा लेता। इसीलिए प्रथम आधी यात्रा m/2 किलोमीटर में कितना लेता? m/2 किलोमीटर में कितना? तो 1/10 गुने m/2 घंटा। ये हो गया। 1 को m से गुना करेंगे m, 10 दूनी 20, इतना घंटा लेता पहली आधी यात्रा में। अब दूसरी आधी यात्रा में कहता है अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की होती, तो पुनः यानी तो डायरेक्ट लिखे पुनः 8 किलोमीटर अगली आधी यात्रा, पुनः अगली आधी यात्रा की चाल कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 8 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता, तो 8 किलोमीटर जाने में कितना लगता? 1 घंटा लगता। इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में एक नियम में दाहिना ऊपर बायां नीचे, यानी 1/8 घंटा लगता। 1/8 घंटा लगता। तो आधा दूरी कितना था? m/2 ना। इसीलिए m/2 किलोमीटर जाने में 1/8 गुने m/2 घंटा कितना हो गया? 1 को m से गुना करो m, 8 दूनी 16, कितना घंटा लगता? अब बोलो तो पहली आधी यात्रा करने में इसको लगता कितना? यही न निकाले हैं। ये m/20 घंटा लगता है जी। अब बची हुई आधी यात्रा करने में लगता m/16 घंटा। तो कुल कितना समय हुआ इसको निकालेंगे, जोड़ देंगे। पहली आधी यात्रा करने में पहली आधी लगने वाला लगता m/20 घंटा लगने वाला समय। पहली ये कितना है? m/20 ये m/20 घंटा। दूसरी तथा दूसरी आधी यात्रा करने में, इसका महत्व मालूम है ना। मालूम। मैं के सामने हुआ तो इसको मैं पढ़ेंगे, करने के सामने ये है तो करने में लगने वाला समय m/16। तो दूसरी आधी यात्रा करने में कितना समय लगा? m/16 घंटा। m/16 घंटा। m/16 घंटा। दोनों को जोड़ देंगे। कुल समय कितना लगा ये निकाल लेंगे। कुल समय अतः संपूर्ण यात्रा, यानी जहां से चला जहां रुका वहां तक की यात्रा, अतः संपूर्ण यात्रा में लगा समय बराबर पहली आधी यात्रा में लगा समय m/20 घंटा जोड़ दूसरी आधी यात्रा में लगा समय m/16 घंटे। इतना टाइम लगता।
कहीं ऐसा नहीं ना जो झूठे हाँ में हाँ मिला रहा है। समझ गए बना। चलो, तो संपूर्ण यात्रा में लगा समय। अब 20-16 का लघुत्तम निकालोगे, इससे अच्छा 16 को m से गुना कर दो तो 16m, प्लस जोड़ 20m। 20 को इस m से गुना कर दो 20m। अब 20 को 16 से गुना कर दो, 16 दूनी 32, 320। तो ये हो गया तुमको 16-20 36m बटा 320। अब इसको चलो काट दो, काटेंगे तो 4 से कटेगा तो 9 चौका 36, और 4 से काटोगे तो 80। कितना m? अब 30 सेकेंड ज्यादा हुआ इससे। अब इस देखो, ये अगर ऐसा करता मतलब चलने के लिए तो 1/3 1/3 के हिसाब से चल चुका, तब कहता है अगर आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तथा बची हुई आधी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो उसे आधा मिनट अधिक समय लगता, आधा मिनट अधिक लगता। 30 सेकेंड। अब इसको तो प्रश्न सेकेंड। से 1 मिनट, प्रश्न से पहले वाला यात्रा का समय और नया वाला यात्रा का समय, इसमें मुख्य चीज समझना है। ये पहले वाला यात्रा का समय है ना, इसको सेकेंड में चेंज कर दीजिए। कि तुमको घंटा निकला है, हाँ सेकेंड में जाओगे तो बहुत से गुना करना होगा, तू देखते रहो। इतना घंटा हुआ ना। प्रश्न से दोनों के समय में देखो, 30 ये सेकेंड पहले वाला ये समय है संपूर्ण यात्रा का वास्तविक समय, जो वास्तव में गया है। तो कल्पना न कर रहा है अगर इस चाल से चलते आधा यात्रा और इस चाल से बचा हुआ तब आधा मिनट अधिक समय लगता, चला तो नहीं। ये तो हो गया जो ट्रांसलेशन बनाते हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता तो ये करता, हो नहीं, काल्पनिक बात। तो संपूर्ण यात्रा का वास्तविक समय कितना निकला है? 121 मीटर। तो वास्तव में 121 m बटा 1080 घंटा। 1080 घंटा। संपूर्ण यात्रा का ये काल्पनिक समय, अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, कल्पना वाली बात है ना। तथा संपूर्ण यात्रा का काल्पनिक समय, काल्पनिक समय का अर्थ समझा तू? गया तो नहीं, कल्पना करता है अगर ऐसा करते तो आधा घंटा लेट आते, किया नहीं तो कल्पना वाली बात। तो संपूर्ण यात्रा में ये जो अंतिम में निकाले हैं ये काल्पनिक समय है 9m 9m बटा घंटा। 9m बटा 80 घंटा। बोलो, अभी तक की यात्रा समझने की यात्रा सही है कि कहीं कुछ कमी है? समझ गया। और 30 सेकेंड ज्यादा है वास्तविक समय। या 1/2 मिनट। देखो, प्रश्न में कह रहा है जो अगर ये प्रथम आधी यात्रा और दूसरी यात्रा 10 और 8 के रफ्तार से करता तब आधा मिनट अधिक लगता, यही न कह रहा है। यानी ये काल्पनिक समय जो है ये आधा मिनट अधिक लगता, इतना लगता। इसका मतलब ये पहले वाला समय से आधा मिनट अधिक है। 1/2 है ना। मान लो पहले 10 मिनट में पहुंचता है और 1/3 दूरी करके चलने पर, अब बाद में ये आधा दूरी तय करने वाला समय है, आधा मिनट अधिक है। इसका मतलब 10 जोड़ 10 मिनट जोड़ आधा मिनट, यानी आधा मिनट का मतलब 1/2 मिनट। इसका अर्थ ये है ना, तो ये 1/2 मिनट अधिक है। इसका मतलब इसमें 1/2 मिनट या तो घटा दो या इससे अधिक है। यानी एक तो है 9 मिनट तो दूसरा है 9:30 मिनट, 9:30। इसका मतलब 9:30 बजने में 9:30 घंटा में, सॉरी 9:30 मिनट में, 9 मिनट में कितना का अंतर है?
आधा मिनट का। आधा मिनट। तो इसका मतलब इसमें या तो कम जोड़ है देंगे। आधा मिनट, तो आधा मिनट जोड़ दो, या उसमें घटा देंगे। या इसमें से आधा मिनट घटा दो, तो दोनों बराबर हो जाता है, जो करो। इसका अर्थ है प्रश्न से दोनों समय का अंतर आधा मिनट है, बाद वाला समय अधिक है, पहले वाला कम है। समझ। यानी अब प्रश्न से काल्पनिक समय देखो, काल्पनिक समय कितना अधिक है वास्तविक समय से? आधा मिनट अधिक। कह रहे हैं ना, आधा मिनट अधिक लगता, यानी वास्तव में 8 मिनट लगता, तो 8 मिनट से आधा मिनट अधिक कैसे लिखेंगे बोलो तो? काल्पनिक समय इसको कितना लगा है? 9m/80 घंटा। 9m/80 घंटे। काल्पनिक वास्तविक समय से 1/2 मिनट अधिक, तो वास्तविक समय कितना है? इसको भाषा में ऐसे लिखे, तो वास्तविक समय से यानी वास्तविक समय तुमको हो गया 121m/1080 घंटे प्लस ये वास्तविक समय से 1/2 मिनट अधिक, यही नहीं लिखाएगा प्रश्न के अनुसार। तो इसका अर्थ है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो फिर याद करो। 18 इधर ले लो 12, दोनों को कैसे लिखेंगे? 18 बराबर बोलो, 18 बराबर 12 से 6 अधिक कहेंगे। 18 बराबर 12 से 6 अधिक, यानी अधिक रहे तो 12 जोड़ 6, अगर 12 से 6 कम रहे तो 12 - 6, ये सब मालूम है ना। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? 121m/1080 घंटे से 1/2 मिनट अधिक, इसका मतलब 121m/1080 घंटे जोड़ 1/2 मिनट। अब ये कहो 5 लड़का में 4 लड़की को जोड़ेंगे तो कभी 9 लड़का होगा या 9 लड़की? तो ये तो असमान केस है, इक्वल नहीं है। इधर घंटा है, इधर मिनट है, तो या तो फिर पीछे में भी घंटा है, दो जगह तो 1/2 मिनट को घंटा में बदल लो। तो देखो, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इसीलिए 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, इसीलिए 1/2 मिनट बराबर 1/60 गुने 1/2 घंटा। तो कितना हो गया? 1 गुने 1 बराबर 1, 60 दूनी 120, 1/120 घंटा। समझा ना? होगा ना वास्तव में? तो 1 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके बदले? ये 121m/1080 घंटे प्लस 1/2 मिनट कितना में बदला? 1/120 घंटे, 1/120 घंटे। बोलो यहाँ तक समझा? हाँ? अब देखो, इसको देखो, और अब ये इक्वेशन हो गया। देखो यहाँ भी घंटा है, 9m/80 घंटे बराबर 121m/1080 घंटे जोड़ 1/120 घंटे। दोनों ओर से घंटा कॉमन निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा ना। अब ये बन गया तुमको इक्वेशन। इसको हल करेंगे, कैसे करोगे बोलो? जो जिधर है उधर ही रहने दो, है ना।
अब ये हो गया, और ये कटने वाला तो नहीं है। 9m बटा 80 बराबर बराबर 10 इसका लघुत्तम ले लो। और 1080 120 का लघुत्तम कितना? 540 और 60 के बार में 1080 120 का लघुत्तम 500 सीधे 12 से भाग दो। 12 नामिन 108 90 हुआ। 12 120 सीधे अब 10 से भाग दे दो। 10 नामिन 90 1 तो 12 धन 120 12 नम 120 1080 हुआ, 1080 यानी यही रह गया। तो चलो इसको 1080 में 121 m हुआ यहाँ, प्लस 1080 मतलब 1080 में 120 से भाग देंगे 9 9 को 1 से गुना करेंगे 9। ये हो गया। अब इसको गुना उधर देखो, ये मालूम है ना। हाँ। जैसे a बटा 10 बराबर b बटा मान लो 20 है, तो तिरछा गुना में तो 10 यहाँ आ जाएगा ना। नीचे नीचे यहाँ अगर 10 है मान लो, तो एक तरीका बतलाते हैं। 20 तिरछा गुना में यहाँ आएगा, 10 यहाँ जाएगा। मान लो हम सिर्फ इसको यहाँ ले जाएंगे तो गुने 10 लिख सकते हैं इसको हटाकर। हाँ तो ये 0 कट गया, 2 बचा। इसी तरह 80 तो कोष्ट दे देंगे तो गुने 80 ऊपर में चला जाएगा। या चलो उसी विधि से चलो 9m बराबर 2 पद में है, इस तिरछा गुना होगा तो 80 गुने, जब ये 1 पद 2 पद रहे तो किसी भी हालत में कोष्ट दो, अन्यथा सब कुछ चौपट हो जाएगा। कल्पना करो कोष्ट नहीं दोगे। 80 को गुना करोगे 121m जोड़ 9, इसका मतलब 80 को मात्र इससे तो गुना कर रहे हो, जबकि तिरछा गुना में पूरे से इससे भी होगा इससे भी होगा, इसलिए कोष्ट देना बहुत आवश्यक है। 80 गुने 2 पद है, दोनों को कोष्ट में घेर दो, तब पीछे में अच्छे से बटा 1080 0 कट गया। अब ये भी कटेगा। 12 नम्बे 4 से काटो, 200 का 8, 4 से काटेंगे 27 दूनी 54 दूनी 160 27 होगा। तो अब ये हो गया 9m बराबर 2 को 121 से गुना करेंगे 242m प्लस 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 2 को 9 से गुना करेंगे 18 बटा 27। तिरछा गुना हो गया। 27 नामी 7 नामन 63 6 18 24 इतना m बराबर 242m जोड़ 18 और 243m प्लस वाला इधर आएगा माइनस 242m बराबर 18, इसीलिए m बराबर 18। m माने किलोमीटर, हम लोग माना कि x से y तक यात्रा किया, जिसकी कुल दूरी m किलोमीटर। तो m का मान 18 उठाकर यहाँ 18 रखोगे तब किलोमीटर पढ़ो, यानी 18 किलोमीटर अर्थात कुल दूरी अर्थात कुल दूरी बराबर m किलोमीटर माने थे ना, m किलोमीटर, तो m का मान 18 किलोमीटर आंसर। अच्छी तरह समझा? हाँ समझ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो घड़ी टाइम से 10 मिनट रेस्ट लो और आगे का 35वां पार्ट चालू करेंगे। तब तक तू लिखो इसको दूसरा हिस्सा।